आजचं जे आपण पाहत आहोत ये बेसिकली जो है HTML5 का कंटेंट है, HTML5 एडवांस। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एंगुलर में? तो HTML5 का ये जो फीचर है या एडवांस फीचर है, जिसमें से एक है जो आज हम देखने वाले हैं, वेब स्टोरेज एपीआई। ठीक है, वेब स्टोरेज एपीआई। अब ये वेब स्टोरेज एपीआई क्यों चाहिए, क्या जरूरत थी, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी होती है। पहला है लोकल स्टोरेज और दूसरा होता है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज, ये दो चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। दूसरा जो है इसके बारे में रेयरेस्ट पढ़ते हैं, मैंने भी कभी यूज नहीं किया। दूसरा ये वाला जो है इंडेक्स डीबी, इंडेक्स डीबी ये दूसरा। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको क्या क्या पता है, तो यस पता तो है क्या है इसका मीनिंग, क्या नहीं, ये बता देने का, बट यूज नहीं किया। सिंपल थिंग है। बट दिस लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज वी आर गोइंग टू यूज राइट नाउ ओनली। ये फीचर है नया। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जो है वेब स्टोरेज एपीआई के पहले हम लोग क्या यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, इसके बारे में मुझे आपको एक सिनेरियो, एक जो स्टोरी है वो बतानी पड़ेगी, जिसके जरिए आप समझ सकोगे। क्या आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? और ये स्टोरी है, नॉट अ चैप्टर और नॉट अ थ्योरी। तो आई बिलीव यू विल मुझे रिस्पॉन्स दोगे, है ना? आपको पता ही होगा स्टोरी जब सुनाते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मजा नहीं ऐसे हो आता। जाए, मजा नहीं आता। हम्म। मतलब आपको सुलाने से पहले सुलाने के लिए स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है? हाँ सर, सो ठीक है। हाँ, तो पहले क्या होता था कि जैसे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो पहला जो बॉक्स है ये क्लाइंट होता है, बराबर। ये वाला जो है ये क्लाइंट होता है, यानी कि यूजर, हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरा जो होता है सर्वर होता है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो डेटा प्रोवाइड करता है वो होता है सर्वर। अभी ये दोनों का जो रिलेशन है, इसमें देखो क्या होता था कि जो डेटा क्लाइंट को बार बार जरूरत होता है, बार बार चाहिए वो डेटा, ठीक है, लोड करने के लिए। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। ये क्लाइंट ने ईमेल आईडी से उसकी पूरी डिटेल निकाली। ठीक है, ईमेल आईडी से पूरी डिटेल निकाली। और ये जो है बीच में जो मीडियम बना है वो है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ये क्या है? एचटीटीपी, मेरा दो बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसे समझ लेना। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि ये जो डेटा है, ईमेल से डेटा आता था। मान लीजिए एक यूजर का डेटा आया, तो यूजर का डेटा क्या क्या हो सकता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि मान लीजिए उसका आईडी है, ईमेल है, जैसे फोटो है, मतलब जेसन में ही है, कोई फॉर्मेट में मान लो उसका फोटो है, प्रोफाइल की सारी चीजें जो भी मानो फोटो है, ऐसे प्रोफाइल फोटो, फोटो देख लेते, मान लेते फोटो, उसका यूजर नेम क्या था, यूजर जो भी, मतलब ज्यादा नहीं लेते हम, छोटी चीज बस इतने लेते हैं। तो क्या होता था, जब सर्वर से ईमेल दे देगा तो ये सारी डिटेल जो है सर्वर उसे बैक करके दे देता है। सर्वर क्या करता है, ईमेल के बाद ये बैक करके देता था। ये वाला, ये वाला ये वाला डेटा है, बैक करके दे देता था। और लेकिन ये क्या, इसका क्या इशू है पता है? एचटीटीपी जैसे ही इसका रिक्वेस्ट दिया, रिस्पॉन्स वापस आया, ये जो आया हुआ डेटा है ये चल गया, ये वाइप आउट हो जाता था। मतलब क्या होता था, इरेज होता था। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का अभी भी बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, रिक्वेस्ट देगा, डेटा लेके आएगा, और उसके बाद डेटा जो है वो क्या होगा, उसका जो डेटा इरेज उसने हो जाएगा। क्या दिया है वो डिलीट हो जाएगा, रहेगा नहीं। चलो ठीक है, एक बार आया,
उसने दिखा दिया, कोई बात नहीं, एक बार आया दिखा दिया, बात सही है। लेकिन आप जब भी कभी लॉगिन करते हो तो आपको आपका नाम दिखाई देता है और फोटो दिखाई देता है, कोई कोई पोर्टल पे दिखता है क्या, कोई कोई पोर्टल पे ईमेल या आपका यूजर नेम और फोटो दिखाई यस सर, देता है। एसएससी में। यस सर। ठीक है, बहुत सारी चीजों में ना दिखाई देता है। तो मतलब क्या कि वो अगर ये डेटा स्टोर ही नहीं कर सकता, और ये जो स्टोरिंग का काम होता है ना सर्वर का होता है डेटाबेस के अंदर, क्या होता है डेटाबेस के अंदर होता है ये स्टोर करने का काम। इसके पास कैपेबिलिटी होती है डीबी की कि वो पूरा डेटा स्टोर करे। लेकिन यहाँ पे तो जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट साइड में तो वो कहाँ पे स्टोर करेगा, क्लाइंट साइड मतलब सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल है, और ये जो ब्राउजर है आपका, दिस ब्राउजर, लेट्स सी फ्लिपकार्ट या व्हाटएवर जो भी कुछ चीजें है ना जैसे, तो क्लाइंट के पास तो कोई डेटाबेस है नहीं स्टोर करने के लिए। तो क्या होता था पहले के जमाने में HTML5 से पहले, कि ये जो जो डेटा क्लाइंट साइड में स्टोर होना चाहिए ना, तो ब्राउजर में एक छोटा ऑप्शन होता है स्टोर करने का, जिसे हम लोग कहते हैं कुकीज। बिस्कुट के जैसा है बट बिस्कुट नहीं है, कुकीज करके ऐसा होता था। इसमें स्टोर रखते थे ये जो डेटा है ना, ये ब्राउजर में यहाँ पे स्टोर करके रखते थे ऐसे ऐसे। और ये डेटा इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे दिखाते थे, चाहे आपका फिर सर्वर बंद भी क्यों ना हो, मतलब कि सर्वर का डेटा कनेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये डेटा जो है आपका रहता था यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमेशा के लिए दिखाई देती थी, फोटो, ईमेल आईडी या जो भी कुछ है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका लिमिटेड मेमोरी था, और दूसरा प्रॉब्लम था कि जैसे ही मैंने ब्राउजर, क्लाइंट यानी ब्राउजर, ब्राउजर लिख देता हूँ, डब्ल्यू खा दिया मैंने, तो जैसे ही ब्राउजर बंद होता था ना, क्या होता था, उसका डेटा इरेज हो सकता था, ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। अभी भी कुकीज है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, डोंट वरी। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैंने F12 तो कर दिया है भाई, ये क्यों नहीं आया F12 इसका? इंस्पेक्ट आया रहेगा, नीचे है। तो आपको ये एप्लीकेशन टैब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे आपको कुकीज दिखाई दे रहा है? यस। हाँ। तो ये जो कुकीज होता है ना, तो ये देखो ऐसे कुकीज में ना डेटा पहले भी स्टोर करते हैं और अभी भी स्टोर करते हैं, जो भी डेटा है कोई भी साइट हो। ये एप्लीकेशन डेवलपर को आना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रंट एंड में ना, उसको पता होना चाहिए। तो ये जो कुकीज है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने कि ये जो डेटा है ये कब एक्सपायर्ड होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब 1 साल तक उसका वो सर्वर इसको भेजते रहेगा। अगर मैं ये ब्राउजर को बंद करूंगा तो इसकी जो डिटेल है ये निकल जाएगी। अगर ये टेम्पररी कुकीज है, लेकिन कुकीज में 2 टाइप होते थे कि ब्राउजर बंद करते ही वो कुकीज को गायब कर दे, और दूसरा कि वो लोग डेट सेट कर देते हैं ऐसे कि ये तारीख को ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइफ फैन है वो निकल जाए, ऐसी चीजें थी। लेकिन इसकी लिमिटेशन जो है कुकीज की, बहुत कम डेटा स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो फिर प्रॉब्लम होने लगा, और इसमें कैसे डेटा डालना है, कैसे रिमूव करना है, ये भी आप लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले, डोंट वरी, पहले समझो कंसेप्ट को। हाँ, तो ये पहले के जमाने में ज्यादातर करके चलता था। फिर ऐसा कोई ऑप्शन है जो बेटर वे चलेगा, अच्छे वे से चलेगा, तो HTML5 ने लॉन्च किया नई चीज, जिसे हम लोग कहते हैं ये वाला लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, 2 स्टोरेज। ये आपको जरूरी ही चाहिए होता है। तो जो डेटा कुकीज क्या होता है, पर्टिकुलर के लिए सेट कर सकते हैं, और टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर एक्सपायरी टाइम दे देते हैं उसको और वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस है बहुत कम है। और हैंडलिंग करके सर्वर का अगर कनेक्शन टूट जाएगा तो वो भी चला जाएगा, और हर बार याद रखो, हर बार सर्वर जो है डेटा यहाँ पे भेजते रहेगा, और ये हर रिक्वेस्ट में वापस ये डेटा जो है सर्वर को भेजते रहता है। मतलब क्या होता है कि अनवांटेड कॉल जो है, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है, जो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है, जैसे कुकीज जो डेटा है लेन देन करता है, हर रिक्वेस्ट पे डेटा लेन देन करने लगता है,
कौन कुकीज। तो इससे क्या होता है कि छोटे एप्लीकेशन में तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें समझ में आता है कि भाई ये लेन देन इसकी जरूरत नहीं होती, फिर भी वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते रहता है, जो कि नेटवर्क विद और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन करता है कुकीज। लेकिन ये ना करते हुए फिर आ गया लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। अभी समझते हैं लोकल स्टोरेज, इसका भी जो है, हाँ पूछे, कुछ पूछना है? सर कुकीज और कैचेस में फर्क क्या होता है? कैश एकदम टेम्पररी के लिए रहेगा, और कुकीज के लिए हम लोग टेम्पररी और परमानेंट दोनों कर सकते हैं। और कैश अलग अलग तरह की है, बैकएंड कैश है, फ्रंट एंड कैश है, दोनों भी तरह की है, जो कि हम लोग क्लियर कर सकते हैं उसको आसानी के साथ। कैश का मतलब और भी है। मान लेते हैं कि जैसे कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया, उसका डेटा रिट्रीव कर दिया, और फिर आपका अगर सर्वर भी ना चले, मतलब सर्वर की तरफ जाएगा नहीं, डेटाबेस की तरफ जाएगा नहीं, वो कैश में से ही डेटा उठाते रहेगा, यूज करेगा। वो जो डेटा रहेगा वो रियल टाइम वाला डेटा रहेगा जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके, लेकिन इस ये जो सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि पेशेंट फिजिशियन की इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन, आपकी एक एप्लीकेशन है हेल्थ केयर की, और डॉक्टर की एप्लीकेशन, डॉक्टर के एप्लीकेशन से आपको चाहिए कि महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं, या रेलवे की बात करता हूँ मैं, आपको क्या चाहिए कि आप जो गांव में जा रहे हो, मतलब बार बार जो ट्राई कर रहे हो, जो जहाँ से ठाणे से लेकर नागपुर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन, वो डेटा फेच करके लेके आएगा और कैश में स्टोर करेगा। अब जब आप दूसरी बार वही डेटा को ठाणे टू नागपुर स्टोर करने की कोशिश करोगे ना, मतलब लेने की कोशिश करोगे, तो वो जो है मेन डेटाबेस में नहीं जाएगा, वो आपके ही जो लोकल कैश में है वो डेटा उठा के आपको दे देगा। ऐसा, तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा इजी जाता है कि पूरा रिक्वेस्ट नहीं हो, परफॉर्मेंस अप होने के लिए। वो मैं आप लोगों को हाई लेवल में सिखा दूंगा कि, मतलब हाई लेवल जो डिजाइनिंग होती है ना, उसका ओवरव्यू में आप लोगों को सिखा दूंगा कि क्या थ्योरम क्या होता है, कैशिंग क्या होती है, कितने टाइप की कैशिंग होती है, वो सारी चीजें फाइनल टच है वो। ठीक है, तो लोकल, ये जो लोकल स्टोरेज होगा, जो डेटा कस्टमर स्पेसिफिक रहेगा, तो ये जो डेटा है आपके रिगार्डिंग है, आपने, मैंने कभी तो वो इसे सर्च किया रहेगा, देखो लॉगिन नॉट रिक्वायर्ड, मुझे डायरेक्टली वो डेटा मिला, तो ऐसी जो चीजें हैं ये लोकल स्टोरेज में होती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये लोकल स्टोरेज का डेटा जो है ब्राउजर बंद करने पे भी नहीं चला जाता। मैं लिख के दे देता हूँ कि कब क्या यूज होगा। सर क्लियर हिस्ट्री करने पे जाता होगा लोकल स्टोरेज का डाटा नहीं, क्लियर? वो करने के लिए नहीं, वो उसके लिए अलग करना होगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि हमें इसे इट अवेलेबल 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 टिल द क्लियर, मैन्युअल क्लियर या एक्सप्लिसिटली, यानी कि मैन्युअली जब तक हम लोग उसे क्लियर नहीं करते तब तक। ठीक है, सेशन स्टोरेज क्या होता है कि एक सेशन तक ही रहता है। सेशन मींस स्टोरेज सर। फर्स्ट टाइम जो सेशन स्टोरेज है, ब्राउजर बंद हो गया, आपने लॉगिन किया, तो वो डेटा स्टोर हो जाएगा जो भी चाहिए, जो क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर में चाहिए, सॉफ्टवेयर का डेटा आपकी इसमें आ जाएगा। और जब आप ब्राउजर बंद करोगे, निकल जाओगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। इट अवेलेबल ओनली टिल द सेशन। और ये जो है ये मैन्युअली हमें क्लियर करना पड़ेगा, और हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या सीखना होता है डेटा सेट करने के लिए, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आपको क्या करना है, जैसे कि की पेयर में स्टोर करते हैं नेम एंड लेट्स सी, ये सिंपल जावा का है, कोई भी फ्रेमवर्क के साथ आता है ऐसे। और इसे क्लियर करने के लिए आपको करना होगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर फंक्शन। ठीक है, और इसे भी सेम करने के लिए प्रैक्टिकल इतना ही है आप लोगों का। आगे चल के हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रोडक्ट लोड करने हैं, यूजर की डिटेल हम लोग कर देंगे सेट,
और टोकन जो होता है ऑथेंटिकेशन के लिए जो टोकन होता है वो भी हम लोग लोकल स्टोरेज में करेंगे और लोकल स्टोरेज से उठाएंगे, वो ऐसे बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे रहेगा सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, वही काम रहेगा। जैसे कि ये जो रहेगा, ये सिर्फ वो ब्राउजर तक रहेगा @gmail.com, और इसे भी मैनुअली क्लियर कर सकते हैं आप, लेकिन करना है तो करेंगे। अभी देखिए आपका जो पेज है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो देखो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, ये कौन से कंपनी का डेटा है, ठीक है ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे यही पे कंसोल में भी काम हो जाएगा। लोकल स्टोरेज, ये इतना डेटा भरा हुआ है उसने, लोकल स्टोरेज डॉट कौन सा फंक्शन करना है क्लियर करने के लिए, लेकिन क्लियर पहले नहीं करूंगा, मैं पहले ऐड करूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और की डालूंगा मैं नेम इक्वल टू, तो आके यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन में और इसे रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आ गया क्या डेटा। यस सर। आप बोलोगे कि सर ऐसे ही डेटा स्टोर करेंगे क्या, ओनली दिस स्ट्रिंग, नो। तो आप बहुत सारा डेटा एज अ जेसन डेटा भी आप सेट कर सकते हो। मोस्टली हम लोग जेसन डेटा ही स्टोर करते हैं, जैसे कि जिस डेटा, लेकिन मैं यहाँ पे वो बना नहीं पाऊंगा, ये बात अलग है। जैसे कि ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, नेम कॉलर, सागर कॉमा सैलरी कॉलर, और ये एप्लीकेशन से हम लोग करेंगे, डोंट वरी। जो भी डेटा एपीआई का डेटा आया ना, आप ये एपीआई का डेटा भी जो है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बिलीव कि डेटा ये मेरा सेट हो गया क्या सही से, कुछ तो मिस है, हाँ ये पैरामीटर जो है ये मैंने मिस कर दिया ना, बताया नहीं आप लोगों ने, देखो गड़बड़ हो गई, ये वाला बंद नहीं किया ना मैंने फंक्शन वाला, और भी कुछ मिसिंग है। सिंगल को डबल, सैलरी का डबल, डबल। अरे यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, जेसन का डेटा ही तो चाहिए यार मुझे, तो जेसन का डेटा आप डाल देना, सही ढंग से इसको जेसन डेटा कर लेते हैं। हाँ ये सही है, ये वाला प्रॉब्लम दिया इसने, आप सही बोला आप लोगों ने। क्या लिखना है, लोकल सेटिंग सेट डाल, ये मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत हो। लोकल स्टोरेज। चलो आ गया, अभी देखते हैं एप्लीकेशन में जाके, ठीक है सही पे आया क्या, ये देखो ये जेसन स्ट्रिंगिफाई में नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन वो आगे दिखा देगा हम लोगों को, वो ऑब्जेक्ट में दिखा रहा है, शायद से हमें उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या कुछ, लेकिन आ गया वो डेटा, यस वो सर। आके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से अब रहा इसको क्लियर करने का काम, तो क्लियर करने के लिए तो बहुत आसान है, यहाँ पे लिखो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, फंक्शन है ये, तो फंक्शन वाला साइन आपको देना जरूरी है। क्लियर कर देते, एक बार चेक कर लेते कि क्लियर हुआ कि नहीं, अरे हुआ क्या क्लियर, ठीक है। आप उसे गेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप गेट नहीं कर सकते उसे, मतलब लोकल स्टोरेज में स्टोर करो। अभी सिनेरियो क्या आता है कि पर्टिकुलर यूजर का जब तक सेशन है तब तक ही हमें स्टोर करना है ना,
तो हम लोग सेशन स्टोरेज में ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि लोकल स्टोरेज में पड़ा रहना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ। ये जब मैं पहली बार जब मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ ना, तो लोड होने के लिए क्या होता है, थोड़ा टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा डेटा लोड होने में टाइम लेता है। लेकिन अगर एक बार लोड हुआ, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आप लोड करने की कोशिश करते हो ना वही सेम साइट, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्विकली ओपन होता है। तो इसके पीछे का राज ये होता है, ये जो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज होता है। कोई भी साइट में आप जाओगे तो, और डेवलपर लोग क्या करते हैं कि इस तरह से डेटा जो बार बार हमें लगना होता है, फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, क्योंकि सर्वर पे जाओ, सर्वर से वापस आओ, ये हेवी हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि लोकल यूजर के ब्राउजर, यानी कि अगर आप अपने अपने ब्राउजर में जाके देखो, ये सारा चीज रहेगा। आप इसे बाद में रिफ्रेश करोगे तो वापस से थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो अभी टाइम ले लेगा, ये मुझे लॉगिन करने के लिए मांग रहा है। अभी ये मुझे लॉगिन करने के लिए क्यों मांग रहा है, मैंने जब पहली बार खोला तो ये लॉगिन करने के लिए मांग रहा था क्या, नहीं, नहीं मांग रहा था, लेकिन अभी मांग रहा है। क्यों, क्योंकि जो मेरा लॉगिन पिछला वाला डाटा क्लियर फ्लैग किया ना सर था। आपने? हाँ, तो अभी वो लॉगिन भी मांगेगा। ऐसा लॉगिन करने जब जाता है, लॉगिन जब करते हैं तब लॉगिन होता है, सर्वर से डेटा आता है, इसको जो जो चाहिए वो लोकल स्टोरेज में डाल देता है, सेशन में डाल देता है, सेशन स्टोरेज में डाल देता है पर्टिकुलर, और इसमें डाल देता है, ताकि दूसरी बार जब आप लॉगिन कर, दूसरी बार जब आते हो तो आपको लॉगिन मांगता ही नहीं है, क्विकली फटाक से वो लोड हो जाता है। अभी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन रहेगी, करेक्ट ना, यस सर। लॉगिन की जरूरत ही नहीं होगी आपकी। तो इसके पीछे का राज HTML5 का ये टॉपिक है, जो हम रिएक्ट हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन बना दो, याद रखो इसी तरह से एप्लीकेशन में स्टोरेज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू रूम। ठीक है, आप पूरा का पूरा एपीआई का डेटा भी ना जस्ट ऐसे जैसे मैंने किया है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट और पूरा डेटा भर दोगे ना, तो भी वो दिखाई देगा जो भी आप ऑल डेटा है। वहां से फिर वापस रीड भी कर सकते हो गेट से, वो पर्टिकुलर की से, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो